उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी आज विकास की नई गाथा लिख रही है। शहर में 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं चल रही हैं और ये सभी धरातल पर उतर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काशी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और साथ ही प्राचीन विरासत को सुरक्षित करने का काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस विकास से खुश नहीं है और अक्सर भ्रामक प्रचार कर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि यह सिलसिला श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के समय से जारी है। उस समय कुछ लोग खंडित मूर्तियों को दिखाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वास्तविकता सामने है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कॉरिडोर बनने के बाद प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, जबकि पहले संख्या सिर्फ 10 से 15,000 थी। उन्होंने कहा कि मणिकर्णिका घाट पर भी पुनर्निर्माण और विकास कार्य चल रहे हैं और जनता इन विकास कार्यों को समर्थन दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि जो लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार विकास और विरासत के संरक्षण में अपना काम पूरी मजबूती से आगे बढ़ाती रहेगी। और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। आज जो लोग काशी के इस समग्र विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए नमामि गंगे के माध्यम से गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए गए प्रयास को विभिन्न प्रकार की साजिशें करके उनमें अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रकार के अनलगल और झूठी तस्वीरें प्रस्तुत करके जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये वे लोग हैं जिन लोगों ने विरासत का सम्मान कभी नहीं किया, अपने समय में विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अपनी शरारत से इन विरासत को बदनाम करने और विकास के कार्यों में बाधा पैदा करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं और अनलगल प्रलाप करते हैं, अनलगल प्रलाप करते हैं, नाविकों के बारे में टिप्पणी करते हैं। काशी में याद करिए 14 के पहले यहां के नाविक डीजल या केरोसिन से अपनी स्टीमर का संचालन करते थे। आज सीएनजी और अत्याधुनिक सुविधा उनके पास आ चुकी है। पहले की तुलना में उनकी आमदनी कई गुना बढ़ी है। आज आकर्षण का केंद्र काशी के घाट बने हुए हैं। हजारों लोगों की आजीविका का यह माध्यम बना है। इन सब से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि काशी में जब भी कोई नया कार्य प्रारंभ होता है, इनके द्वारा कोई ना कोई नकारात्मक टिप्पणी और नेगेटिविटी पैदा करने के प्रयास होते हैं। और यही काशी की अगर हम बात करते हैं, प्राचीन काल से ही काशी के अंदर, काशी आध्यात्मिक परंपरा के साथ ही अगर आप काशी के अंदर जब कोई संकल्प के साथ जुड़ते हैं, बाबा विश्वनाथ धाम में आप पूजा अर्चना करते हैं, तो वहां पे जो हमारा संकल्प भी होता है, महाशमशाने की ही चर्चा होती है। यहां के 2 महत्वपूर्ण शमशान, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट, यहां पर प्राचीन काल से ही सनातन धर्मावलंबी आते रहे हैं। जीवन की अंतिम यात्रा को विसर्जन करने के लिए वहां पर अपने प्रियजनों को अंतिम संस्कार के साथ उन्हें अग्नि संस्कार देने के लिए आते हैं। मणिकर्णिका घाट में आज भी आप जाएंगे, कोई देखेगा
या वहां पर जो भी अंतिम संस्कार की कार्रवाई होती है किन स्थितियों में होती है, हर व्यक्ति देख सकता है, जान सकता है। यानी कोई अपने प्रियजन को अंतिम विदाई भी सम्मानजनक ढंग से न दे सके। हमारे 16 संस्कारों में, सनातन धर्म के 16 संस्कारों का एक महत्वपूर्ण संस्कार है अंतिम विदाई सम्मानजनक ढंग से मिले, स्वच्छ वातावरण में मिले। और जब उसके लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, वह भी सरकारी पैसे से नहीं, CSR के धन से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, काशी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, उस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को भी सम्मानजनक ढंग से किसी प्रियजन को उपलब्ध करवाने के लिए, उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, कार्य आगे बढ़ता है। इनके द्वारा फिर वही प्रलाप प्रारंभ हो गया, बदनाम करने की साजिश वही प्रारंभ हुई है। यानी वर्तमान में जो चीजें वहां पर चल रही हैं, ये सभी चीजें वहां पर आप सबसे किसी से छुपी भी नहीं है। यहां पे आपको मैं इसके बारे में अवश्य बताना चाहूंगा कि सरकार इस बात को लेकर के एक तो पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि इन घाटों में जहां भी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम होते हैं, जो भी धार्मिक संस्कार हैं, उन धार्मिक संस्कारों में बिना किसी हस्तक्षेप के ये सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो सके। सरकार उसको फैसिलिटेट करने के लिए उन संस्थाओं को सहयोग कर रही है जो इसमें सनातन धर्म के इस महत्वपूर्ण संस्कार को वहां पे संपन्न करने के लिए योगदान देंगे। और इसके लिए उनकी अनुष्ठान की पवित्रता को, उसकी निरंतरता को और उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उसके लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। और इसी दिशा से मणिकर्णिका घाट में भी जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं, उनमें श्रद्धालुओं और शोकाकुल परिवारजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं बरसात के दौरान नीचे पूरा गंगा जी का जल आ चुका होता है। 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं प्रगति पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये परियोजनाएं जो भी हैं, समग्र विकास की वे परियोजनाएं हैं जो काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए, काशी में नए नए संस्थान खुल सके और काशी के परंपरागत उद्यमियों के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट को जीआई टैग के माध्यम से वैश्विक पहचान प्राप्त हो। इन सब को लेकर के आज काशी में उस प्रकार की व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर पिछले 11 - 11.5 वर्ष के अंदर काशी को प्राप्त हुई हैं। काशी की गलियां, काशी के अंदर 2014 के पहले किस प्रकार की स्थितियां थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। काशी के अंदर एवरेज अगर 2014 के पहले आप देखें, या मैं कहता हूं कि काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले काशी के अंदर एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वह 5,000 से लेकर के मैक्सिमम 25,000 तक पहुंचती थी।
आज उसी काशी में एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या है वह 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख है प्रतिदिन की। और पीक सीजन में यानी सावन के मास में शिवरात्रि के आयोजन के अवसर पर और अन्य आयोजनों में यह संख्या 6 लाख से लेकर के 10 लाख तक पहुंचती है। अकेले गत वर्ष ही काशी में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन किया। काशी के समग्र विकास को उन्होंने देखा और काशी के अंदर चल रही इन विकास की योजनाओं में अपना योगदान भी किया। पिछले यानी काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से लेकर के अब तक अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है। यहां रोजगार के नए अवसर सुलभ हुए हैं, क्या गाइड के रूप में, क्या पुरोहित्य कर्म के रूप में, क्या व्यापार के रूप में फूल पत्ती और प्रसाद बेचने के साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, नाविकों के रोजगार, टैक्सी और अन्य सभी कार्यों के लिए भी ये समग्र विकास के वे सभी आयाम हैं। आज काशी की सभी सड़कें 4 लेन से जुड़ी हैं। काशी के अंदर अब यातायात घंटों जाम का नहीं, एक स्मूथ यातायात बना है। आज काशी के लिए ट्रेन की नई नई सुविधाएं देश के अलग अलग कोने के लिए वंदे भारत से लेकर के अमृत भारत की ट्रेनें और अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं बढ़ी हैं। वायु कनेक्टिविटी बढ़ी है और इनलैंड वाटरवे की सुविधा देश के अंदर पहला कोई बना है तो वाराणसी से हल्दिया के बीच में ही प्रारंभ हुआ। देश का पहले रोपवे ट्रैफिक की व्यवस्था वाराणसी के अंदर युद्ध स्तर पर उस पर कार्य भी चल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही यहां के आध्यात्मिक विरासत से जुड़े हुए, यहां की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए सभी स्थलों के लिए उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण उनका करते हुए उन्हें नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी में हुआ। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर से, यहां के पवित्र मंदिरों से और मां गंगा से है। 2014 के पहले गंगा जल काशी के अंदर आचमन तो दूर, स्नान करने लायक नहीं था। आज काशी के अंदर गंगा जल कोई भी आता अभिभूत होता है। आज आचमन भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। काशी की पहचान काशी के घाट है और हर व्यक्ति कह सकता है इन घाटों की दुर्गति 2014 के पहले कैसी थी। आज वे घाट हर एक भारतीय को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी पुरातनता के साथ साथ आधुनिक कलेवर के रूप में स्वच्छ और सुंदर दिखाई देते हैं। और देश का सबसे बड़ा घाट नमो घाट आज काशी के अंदर, काशी के साथ साथ पूरे देश को जोड़ने का एक माध्यम बना है। काशी तमिल संगमम के आयोजन जिस भव्यता के साथ नमो घाट पे आयोजित होते हैं, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, हजारों की संख्या में काशी वासी, पूर्वांचल वासी
और देश के कोने कोने से आने वाला श्रद्धालु जब वहां जाता है तो देखते देख भी बनता है। याद करिए 2014 के पहले बाबा विश्वनाथ धाम में बामुश्किल 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर सकता था। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ आ सकता है, कहीं कोई भय नहीं। हर व्यक्ति श्रद्धा आराम से दर्शन करता है, बाबा का अभिषेक करता है, गंगा जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक कर सकता है। ये सुविधा आज काशी में हर श्रद्धालु के लिए बिना भेदभाव के उपलब्ध हुई है। यानी ये सभी कुछ पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी के अंदर देखने को मिले हैं। शिक्षा के नए नए केंद्र काशी के अंदर खुले हैं। आज काशी में स्वास्थ्य के नए नए केंद्र खुले हैं। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक काशी में बीएचयू के अंदर तैयार हुआ है। कैंसर के अत्याधुनिक ट्रीटमेंट की सुविधा आज काशी में प्राप्त हो रही है। बीएचयू में नई सुविधाएं मिली हैं। निफ्ट की नई सुविधाएं यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाता है। अन्य तमाम सुविधाएं स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, इन सभी के साथ जिस तेजी के साथ आज काशी आगे बढ़ा है, ये सचमुच वह अपनत्व जो प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषण के हिस्सा बनाते हैं कि मेरी काशी, और मेरी काशी में आज उस प्रकार की सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था, तब भी कुछ लोगों ने साजिशें रची थी और लगातार वे साजिश रचते रहे। 2019 में काम जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर के और 2023 तक लगातार, 2021 तक लगातार उनके द्वारा साजिशें होती रही, लगातार साजिशें होती रही। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में जहां मूर्तियां बनती हैं वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको वायरल करके बदनाम करने का काम हुआ था। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यह कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। उन मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है, नए सिरे से वे मंदिर वहां पर उसी रूप में खड़े हैं। हां, पहले जीर्ण शीर्ण हालत में थे, आज उसको उसी स्थल पर उन मंदिरों को पुनरुद्धार करने का काम किया था। मित्रों, आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की ये पीसी एक विशेष उद्देश्य से यहां पर मुझे आमंत्रित करनी पड़ी है। खासतौर पर जिन लोगों ने भारत की विरासत को बदनाम करने, विकास की परियोजनाओं में बैरियर बनने की फिरौती ले रखी है, उनके द्वारा भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात अविनाशी काशी को बदनाम करने के लिए
यहां पर पिछले 11 वर्ष के अंदर हुए समग्र विकास की परियोजना को बाधित करने के लिए जो साजिशें रची जा रही हैं और जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसके बारे में सही तथ्य जनता जनार्दन के सामने आ सकें आप सबके माध्यम से, इसलिए मुझे आज यहां पर आना पड़ा है। हर व्यक्ति जानता है काशी अविनाशी है। काशी के प्रति हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है। लेकिन स्वतंत्र भारत में काशी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, काशी का जो विकास होना चाहिए था, उस समग्र विकास के कार्यक्रम को वह महत्व नहीं मिला जो आजादी के तत्काल बाद प्राप्त होना चाहिए था। पिछले 11 - 11.5 वर्ष के अंदर काशी एक बार फिर से अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उनका संवर्धन भी कर रहा है और भौतिक विकास के कार्यों के माध्यम से एक नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर रहा है। आज काशी को एक नई वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है और इस काशी के बारे में जो काशी के ही प्रतिनिधि के रूप में देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व, ये हम सब का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। प्रारंभ से ही उन्होंने इसके बारे में कहा है कि काशी की पुरातन काया को संरक्षित करते हुए उसे नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप पिछले 11 - 11.5 वर्ष के अंदर काशी की योजनाएं तैयार हुई।